नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और उसके साथ साथ आज ये जो वीडियो बना रहे हैं ये आपको दिखाएंगे अपनों हरियाणा चैनल पे, जहां हम अपने हरियाणा और लगते हुए राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, किले, बावड़ी और जो भी यहाँ के दार्शनिक स्थान है वो दिखाते हैं अपने चैनल पे। और खास खास खबरें अपने क्षेत्र की जो होती हैं वो भी कभी कभार इस चैनल पर दिखाते हैं अपनों हरियाणा पर। तो आज की खबर आने वाली है अपनों हरियाणा पर। जैसा कि आपको पता है और सब भाई जानते हैं, अपना चैनल रेवाड़ी हलचल है और हम यहाँ की खबरें रेवाड़ी हलचल फेसबुक पेज पर भी दिखाते हैं। तो आज यहाँ हम आए हुए हैं जैनाबाद में और यहाँ पे आज एक सांप को पकड़ा जा रहा है। आप जानते होंगे, मनोज भाई खड़े हैं सामने, हमारे क्षेत्र के सबसे अनुभवी जो सांप पकड़ते हैं। और अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग समाज में पक्षी, पशु या जीव जंतुओं को बचाने की कहीं ना कहीं ललक रहती है। कोई भाई गौरैया संरक्षण के लिए काम करता है, तो कोई किसी जानवरों के लिए, तो कोई पेड़ पौधों के लिए समाज में अपना योगदान देते रहते हैं। मनोज भाई है, ये सांप को बचाने में बहुत प्रयासरत रहते हैं। इनकी काफ़ी वीडियो भी इनके चैनल के नाम पूछेंगे हम और जानेंगे, उन पे काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। ये लोगों को भी बचाते हैं सांप को काटने से और सर्पों को भी बचाते हैं, उनको सेफ पकड़ के और जंगल में सुरक्षित जगह पे छोड़ते हैं। इनको बहुत प्रेम है इन सांपों से और काफ़ी जीवन अपना इन्होंने इसमें योगदान दिया है। जरूरी कामों को छोड़कर ये इस तरह के कामों में सांप को बचाने के लिए आते हैं। आज जैनाबाद में इनको बुलाया गया है। तो ये देखिए, कुआं आपके सामने है, मशीन लगाई हुई है। अब ये भाई रेस्क्यू के लिए जाएंगे, सांप को पकड़ेंगे। कामयाबी मिलती है, नहीं मिलती, सांप मिलता है, नहीं मिलता है, वो आपको दिखाएंगे आगे की वीडियो में। उसके बाद किस तरह सांप को पकड़ते हैं और किस तरह कार्यशैली इनकी रहती है वो भी जानकारी देंगे हम पूरी इस वीडियो के माध्यम से। तो अब हम जानना चाहेंगे, यहाँ जो हमारे साथ बने हुए हैं ये जैनाबाद के निवासी हैं, जिनका ये कुआं ट्यूबवेल है और जिनको ये सांप के बारे में पता चला, देखा और इस भाई मनोज कुमार को बुलाया यहाँ पे। कैमरामैन थोड़ा नजदीक आ जाए। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका पहले तो नाम और पता बताएं, कहाँ से आप? मेरा नाम अमर सिंह है जी। जैनाबाद गांव। जैनाबाद से हो आप? हाँ जी। यहाँ पे मनोज भाई को बुलाया गया है एक सांप को पकड़ने के लिए। हाँ जी। आपको इस सांप के बारे में कब पता चला? कल पता चलो, मिस्त्री आयो जब जी। मोटर का दिन करता आपके कुएं की मोटर खराब हो गई थी, खराब है, उसको सही करने के लिए मिस्त्री कुएं में नीचे उतरा। हाँ। तो उन्होंने सांप देखा और उसके बाद फिर वो वापस आ गए वापिस आए कि भाई सांप है, कहीं काट लेगा, तो मोटर नहीं निकाल के ला सकते। हाँ जी। तो उसके बाद आपने क्या किया? फिर मनोज भाई ने फोन करो जी। जब हाँ करी जब आ गए। मनोज भाई के नंबर कहीं से लेकर आपने इनसे संपर्क किया और ये आए, ये अब सांप को पकड़ेंगे। उसके बाद आपकी मोटर सही होगी। मनोज भाई के नंबर कहाँ से मिले आपको? फोन पे यो नेट पे गूगल पे यूट्यूब वगैरह से सर्च किया, तब आपको इनके नंबर मिले, इनसे संपर्क किया और मनोज भाई अभी यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम बात करवाना चाहेंगे 2 मिनट मनोज भाई से, थोड़ा जानकारी भी लेंगे। मनोज भाई नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो आप अपना परिचय और अपना एड्रेस बताएं, क्योंकि काफी दर्शक देख रहे हैं और इस तरह की कई दिक्कत आ जाती है कोई सांप को लेकर, तो आपसे संपर्क कर पाए। इस तरह से अपने संपर्क नंबर भी दें और अपना एड्रेस भी बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार है, गांव मेरा लोहाना है जी। और मैं स्नैक रेस्क्यू करता हूँ। स्नैक भी हो, जैसे कोई गोहो, मोटर लिजार्ड हो, इस तरह का कोई भी जीव जंतु हो जो मतलब कि उसको हम रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं जी। इस प्रकार से। गाँव मेरा लोहाना है। मेरा फोन नंबर है 9991122129 और मेरा यूट्यूब चैनल है स्नैक रेस्क्यूअर लोहाना मनोज के नाम से। और हर वीडियो पे मैंने अपने नंबर डाल रखे हैं। कहीं भी कोई कंप्लेंट आती है आसपास या कोई भी एरिया में तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पे संपर्क करते। और गूगल लोकेशन मैंने डाल रखी है अपने घर की जी। वो जैसे स्नैक रेस्क्यूअर लोहाना रेवाड़ी के नाम से गूगल लोकेशन है मेरी, आप सर्च करके देख सकते हो उस पर। जी। मनोज भाई, आप कब से ये काम कर रहे हैं? मेरे को करीब 3.5 साल करीब हो गया। 3-3.5 साल। कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली, कहाँ से ये सब सीखा? और प्रेरणा ये मिली कि मतलब जैसे इस प्रकार हम सांपों को मारते रहेंगे तो ये सांप सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर जीव की एक अहम भूमिका होती है प्रकृति को बचाने के लिए। क्योंकि हर जीव को अपनी अपनी क्रियाशैली होती है कि भाई वो अपना योगदान देता है प्रकृति में, तो बैलेंस बना रहता है हर चीज़ का। जैसे कि सांप हमारे घर में आते हैं तो वो मतलब कि इसलिए नहीं आते कि वो काटते ही हैं, वो आते हैं भोजन की तलाश में कि भाई हमें वहाँ पे कोई, जैसे हर सांप होता है मांसाहारी, तो वो कुछ चूहा, मेंढक वगैरह, कोई छिपकली वगैरह कुछ भी लगा लो, किसी जीव जंतु पक्षी के अंडे वगैरह ये खाते हैं और बगैर छेड़े हुए ज़्यादा तंग किए हुए बगैर सांप काटता भी नहीं है।
अगर है ठीक है, हमें वहाँ सांप भाई अंदर घुस गया तो बस उसको यही करना चाहिए कि भाई उससे ये तो दूरी बनाओ, आप उसके पास मत जाओ। अगर नॉलेज नहीं है, कई बार ऐसा कोई होता है कि भाई हमारे जैसी वीडियो किसी ने देख ली, उसकी कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद उसको क्या है कि वो पकड़ने की कोशिश करेगा और उसको उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको बाइट कर लेगा वो जी। तो ऐसी अभी भी मैं सभी से कोशिश करता हूँ, एक करता हूँ हर आदमी से कि भी ऐसी कोशिश कोई भी ना करे, ऐसी ना समझी कोई ना करे, क्योंकि सांप है इनको ये जहरीले होते हैं और ये मतलब जीव है, इनको कोई समझ नहीं होती कि ये अपना है पराया है, तो इससे हमें दूरी बनाए रखिए। मनोज भाई, काफी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि सांपों को बचाने के लिए, लेकिन सांप मनुष्य योनि में कहीं भी शायद कहीं किसी फायदे के काम में नहीं आता, क्योंकि ये तो काटता ही। अगर कहीं भी मान लो आपने जैसे कहा कि गलती से कोई दब जाए या छिड़ जाए तब ये इस तरह की हरकत करता है, लेकिन इसे अगर नहीं भी खाए तो फायदा भी क्या है, तो क्यों सांपों को बचाया जाए? ये हमारी अपनी सोच है कि हमारा फायदा नहीं करता, ये हमारा फायदा बहुत करता है सांप। ये करते अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमारे फसल को या घर में कोई नुकसान होता है, अनाज रखा हुआ है, चूहे उसको मतलब खराब कर देंगे, फसल में कीड़े लगते हैं, चूहे लगते हैं, मेंढक उसमें आते हैं, उनको खा करके ये हमारी मतलब मदद करते हैं जी। ऐसा नहीं है कि हमारी मदद नहीं करते। और हर जीव मतलब हर सांप जहरीला भी नहीं होता, लगभग 80% 90% सांप जहरीले नहीं होते। जैसे कुछ ये सांप जहरीले, कोबरा हो गया, करैत की प्रजाति हो गई, वाइपरी प्रजाति होगी, ये सांप जहरीले होते हैं। उसके अलावा जैसे ये एक सांप होता है, जिसको में आम भाषा बोलते हैं, धामण बोल देते हैं, रेड स्नैक, इसको घोड़ा पछाड़, वो बिल्कुल जहरीला नहीं होता, उसको नहीं मारना चाहिए। वो अब सबसे हमारा मतलब मित्र है, एक लगा लो इंसान का जी। मनोज भाई, कुछ दिन पहले एक आपकी तरह ही रेस्क्यू करते थे, सांप पकड़ते थे एक भाई, जो शायद सांप के काटने से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। जी हाँ, है। अभी एक नहीं 2-3 केस ऐसे आए थे सुनने, मैंने भी बहुत ज़्यादा मतलब दुख भी हो उस बात का। एक भाई साहब तो वहाँ से थे, पश्चिम बंगाल से, काफ़ी टाइम उसको हो गया, उन्होंने भी मतलब क्या है कि उसको भाई रेस्क्यू करते टाइम ये हादसा हो सकता है कि भाई सावधानी बहुत ज़रूरी रखनी पड़ती है। उसके बाद एक बंदा और था बिहार से, उसका नाम शायद जय सहानी है, वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान, काफ़ी टाइम से वो कर रहे थे, लेकिन हादसा उसाद हो गया, वो एक्सपायर हो गए जी। और उसके बाद एक बंदा और भी था इधर, ये यूपी साइड से है, जेपी साहब है, उसका भी ऐसा। मनोज भाई, कुछ दिन पहले ही शायद 10 से 15 दिन की बात हुई है, आपको भी सांप ने डस लिया था और शायद आप भी रोहतक पीजीआई तक पहुंच गए थे। जी जी जी, लाखों लोगों की दुआएं और खासकर सर्पों की दुआएं आपको लगी और आप सुरक्षित वापिस आ गए। तो इतना हादसा होने के बाद भी आप जान पर खेल कर ये काम करते हैं, क्या लालच है, किस तरह का लोभ है आपको, क्यों ये सब करते हैं? सर ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लगा लो कि हादसा बंदे के साथ कहीं भी हो सकता है। अगर हम लगा लो कि बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते हम कहीं गिर गए तो हम बाइक चलाना छोड़ तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तो हादसा हो सकता है, और कि वो कहते हैं परमात्मा का जो लिखा हुआ है वो कभी टल नहीं सकता, सबसे बड़ी बात ये है। वो तो एक देखिए एक्सीडेंट हो सकता है, अचानक हो जाता है, हादसा होता है, लेकिन ये तो आप जानबूझ के करते हैं, सांप को पकड़ना, अपनी जान को न्योता देना मौत को एक तरह से। देखो वो तो आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे बड़ी बात कि हम अपना कर्म करेंगे, वो अपना कर्म करता है। एक कहते हैं कि भाई उनका काम है, एक वो एक जीव है, एक नासमझ है, एक जानवर है, उसका काम है कि डसना। तो उसको सावधानी के रखते हुए हम देखेंगे भाई ये किस प्रकार से मतलब हमें बाइट ना कर ले, उस हिसाब से हमें अपना कर्म करना चाहिए। हम भी इंसान है, इंसानियत तो बंदे में होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई उसके डर से हम उसको छोड़ देंगे। तो ऐसे तो मतलब कि क्या है कि कहीं भी सांप निकलेगा तो उसको लोग मार ही देंगे। भाई उस बंदे ने तो उसको सांप काट लिया और वो उसके सांप पकड़ना छोड़ दिया, अब इसका पकड़ने वाला कोई है नहीं तो उसको मार दो जी। सबसे बड़ी बात देखिए मनोज भाई जिद पे अड़े हुए हैं, बार बार इनको कहने के बावजूद कि आप अपनी मौत से क्यों खेलते हो, क्यों सांपों को बचाते हो, क्या फायदा है सांपों से, उसके बावजूद भी इस भाई की जिद है। ये इंसानियत है, इनका प्रेम है सर्पों के प्रति, एक जानवर के प्रति, कि भाई मैं उनको बचाऊंगा किसी भी तरह से, जान पर खेलकर। पीछे 10 दिन 15 दिन पहले ये बिल्कुल इस तरह से हो गया था कि शायद बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सर्पों की या लोगों की दुआओं से किसी तरह ये बच के वापस आ गए। लेकिन इनका प्रेम देखिए, इनको पता है शायद ये सांप इनको डस भी ले, इससे इसकी मौत भी हो सकती है, और ये पता होते हुए भी ये हमेशा प्रयास करते रहते हैं। जैसा कि भाई ने बताया 3-3.5 साल से लगातार ये हजारों सर्पों को बचा चुके हैं। इस सर्पों को पकड़ने के बाद क्या करते हैं, उनका कहाँ छोड़ते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, और किस तरह सांप पकड़ते हैं, आगे की वीडियो में दिखाएंगे और मनोज भाई से बातें करवाएंगे आगे की। इससे पहले रेस्क्यू कर रहे हैं मनोज भाई और हम दिखाते हैं आपको किस तरह से इस कुएं में जो सांप बताया गया है उसको पकड़ रहे हैं। आपको सर्प भी दिखाएंगे और आगे की जानकारी दिखाएंगे, आगे की वीडियो में बने रहे वीडियो के साथ। और ये मनोज भाई सांप को पकड़ने के लिए कुएं में उतरते हुए देखिए
लोरिंग मशीन आ चुकी है। इसके सहयोग से नीचे जाएंगे और अपनी जान पर खेल कर देखिए किस तरह से इस सांप को पकड़ने के लिए जा रहे हैं भाई। यहाँ काफ़ी जो युवक बने हुए हैं उन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ा सांप था और काफ़ी डरावना सांप था, जो जैसे कि मोटर निकालने गए तो सांप से डर के निकल के वापस आ गई है और इस भाई मनोज कुमार को बुलाया है उस सांप को पकड़ने के लिए। और मनोज देखिए तैयारी में है रेस्क्यू करने के लिए। अभी नीचे उतरेंगे कुएं में और उस सांप को पकड़ने का प्रयास करेंगे और किस तरह से सांप को पकड़ते हैं, कैसा सांप है, वो आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए मनोज भाई किस तरह से कुएं में उतर रहे हैं। काफ़ी गहरे कुएं होते हैं हमारे क्षेत्र में क्योंकि पानी काफ़ी नीचे जा चुका है। कुएं में उतरना भी एक रिस्क और उसके बाद कुएं में सांप उसको पकड़ना उससे भी बड़ा रिस्क। हाँ धीरे धीरे आराम। कुएं में उतरते हुए मनोज स्नैक मास्टर। सांप के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं मनोज भाई, नीचे उतर चुके हैं कुएं में। बाबा ये कुआं की लगभग गहराई कितनी होगी? 100 फुट। 100 से आराम से डाउन कर थोड़ा। 100 से 125 फुट गहराई बताई गई है कुएं की और मनोज भाई बिल्कुल नीचे तह पे पहुंच चुके हैं। अब वहां से सांप को किस तरह से पकड़ के लाएंगे, शायद वहां पे उनके पास फ़ोन है तो वो वीडियो भी बनाएं, वो वीडियो भी आपको दिखे से पकड़ लियो भाई मनोज। हाँ भाई ठीक है, लियो भाई। मनोज कह रहे हैं कि सांप को पकड़ लिया है और अब ऊपर लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे कैसा सांप था और बाकी जानकारी भी लेंगे मनोज से। बस हेलो बाहर ले बुला ले मिस्त्री ने। हाँ जी लो आपके बिल्ला मेरी तो कोई बात ना, मैं तो नहीं है भाई सब गिले सब गिले ना। अरे मनोज भाई ऊपर आ रहे हैं, सांप को लेकर आ रहे हैं साथ में। काफ़ी समय लग गया सांप को पकड़ने में। बताया कि सांप नीचे मिट्टी में कहीं घुस गया था, लेकिन प्रयास करके सांप को पकड़ा गया भाई मनोज द्वारा और अब ऊपर लेकर आते हुए इस लोरिंग मशीन की सहायता से। ये मनोज भाई ऊपर आते हुए
रेस्क्यू सफल रहा इसका। शुरू में जैसे भाई ने बताया कि सांप मिल नहीं पा रहा था, कहीं मिट्टी में अंदर चला गया था, लेकिन भाई मनोज ने प्रयास करके उसको निकाला और सुरक्षित आपके सामने यहाँ लेकर आ रहे हैं। ऊपर पहुँच गए हैं। सांप इस बैग में कैद है, जिंदा और सुरक्षित पकड़ के लाए हैं भाई मनोज। अब आपको सांप भी दिखाएंगे और मनोज भाई से लेंगे काफ़ी आगे की जानकारी कि सांप को पकड़ने के बाद ये क्या करते हैं, कहाँ छोड़ते हैं। काफ़ी लोग यहाँ बने हुए हैं। इस सांप के डर से 2 दिन से कुएं से मोटर नहीं निकाली गई थी और अब भाई मनोज द्वारा इस सांप को पकड़वा कर अब ये मोटर निकालेंगे और कुएं का काम चालू करेंगे। अब मनोज भाई जो सांप लेकर आए हैं वो दिखाएंगे। ये सांप है भाई, डब्बा साथ लेके गए थे बैग में डाल के, और ये सांप देखिए आपके सामने पकड़ के लाए हैं भाई। खोला दिखाओ, काट दे ना के देख लेंगे फिर के भाई पकड़ ले दिखाओ बताऊं के हो रहा फिर ध्यान से पकड़ी कर। ये ब्लैक रंग का सांप है। ऊपर में आ रही हो मनोज भाई बाहर निकाल कर दिखाएंगे इस सांप को। हां ये देखिए भागे तो बाहर से तो कितने बटको भरे ना भाई डर के भाई कितना लंबा हो जाए इसका पका देखिए कितने सुकड़ रहे हो सांप इधर हो सही है डर कितना है ये को बनाऊं बात ये बनाऊं दुनिया बाहर आ निकल जाए इधर पड़ी और बहुत दो है वो पड़े पड़ी खान खुराक दे पकड़ ले बहुत तो भाई के खा चला बता यार कैसे खाना मैं बाहर खा मुस्सा ना देगा वो फन खाओ इधर फन मार और बाहर दे पत्रकार तो सुनी बना ये बुक बनी से बात हुआ ये बुक बनी। देखिए सांप के साथ किस तरह से खेलते हो भाई मनोज स्नैकर, जो कुएं से अभी सांप पकड़ के लाए हैं उसका। गाल दे भाई जी बड़ा डबल रोड के दुखी पैर हो जाए फिर कह दिन है ये तो बहुत बाहर हुई हो तो बहुत बाहर हुई हो बाहर आलो कोयो भाओ कुवाड़ो वो ऊपर देखो वो नहीं ले भाई डाल दे बड़ा आलू खान को नहीं होगी वो तो मोटा है लेकिन थोड़ा पतला हो रहे हैं ना इधर ना ना वैसे भी बड़ा खाया वो देख तो ना तो खड़ो ना देख कितना खड़ो है रोज देखिए ये पर दिखो तो और ये वापस डब्बे में बंद कर दिया। अब भाई मनोज से जानकारी लेंगे। सुना के बाद फिर पाए नहीं
मनोज भाई, जैसा कि अभी देखा हमने आपको इस सांप को पकड़ के लाए कुएं के अंदर से, जी भाई। उसके बाद क्या करते हो इन सांपों का आप? इसको बाद छोड़ देंगे जंगल में, बाहर सुरक्षित बिल्कुल इनके वातावरण का मतलब आराम से कहीं रह सके। तो फिर किसी के लिए खतरा बनेगा? नहीं, जैसे को देखो घरों के आसपास छोड़ेंगे नहीं इसको, छोड़ेंगे घरों से दूर। जैसे जंगल अपने यहाँ पे बनी है, पहाड़ है, तो वहाँ तो ये इनका वातावरण यही है, इनका तो घर यही है, पहाड़ में तो रहेंगे, ये जंगल में रहेंगे। अब हम पहाड़ में जाएंगे तो दिक्कत तो हमें तो होनी चाहिए ना, वो इनको तो वो और सांपों के बारे में आपको कितनी जानकारी है पकड़ने के अलावा? और क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है आपसे सांपों को? जैसे कि कई बार आरोप लगते हैं कि कानबेलिए वगैरह या सांपों का जहर बिक्री होता है काफी देखो महंगे हाँ, रेटों में। कुछ लोग हैं जो करते भी हैं इस चीज़ की, मतलब जहर निकाल दिया और बिक्री कर दिया अवैध रूप से, ये गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि सांप का जहर सांप के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी है। इसके जहर के बगैर इसका खाना हजम नहीं होता और ना शिकार कर सकता। और जहर निकालने के बाद अगर दांत कहीं से, देखो सांप के दांत मतलब कहीं ऐसा ना हो कि भाई शिकार करते टाइम इसके दांत टूट जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, दांत तो दोबारा फिर आ जाते हैं। लेकिन दांत तोड़ दिए और इसकी कई ऐसे हैं जो मतलब कि ऐसे लोग हैं जो इसके जहर की थैली निकाल दी, उसके बाद सांप की मतलब कि जीने की कोई संभावना नहीं होती। लास्ट बताते हैं कि भाई मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने भी अपने उसी सीखा है कि 1 महीने के अंतराल ये सांप मर जाता है, जहर निकालने के बाद हजम ही नहीं होता। जैसे कानबेलिए आपने पहले गांव में सांप दिखाने आते थे, हाँ तो जी। इनका जैसे बताते थे बड़े बुजुर्ग, हम जब छोटे हुआ करते थे तो कि भाई सांप का जहर निकाल के तब दांत तोड़ के तब लेके आते हैं, खाते नहीं है वो सांप। रखते थे, दांत तोड़ते भी थे वे और जहर भी निकालते थे। लेकिन उसके बाद में सांप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। उनका तो काम यही है भाई, एक मर गया दूसरा और पकड़ लाए, जी। तो उनका काम खेल दिखाना है। और इसीलिए सरकार ने इनके ऊपर पाबंदी लगाई है कि किसी को परेशान ना कर, किसी को बंदी ना बनाया जाए। और हमारे पास भी यही है कि हम भी इसको यही करते हैं कि जैसे आज पकड़ लिया तो मतलब ज़्यादा मतलब ये है कि इसको अगर मतलब शाम को जैसे बारिश, मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आ गई, हम कहीं बारिश छोड़ने जा नहीं सकते, तो अब बात अलग है। नहीं तो इसको पकड़ा तुरंत रास्ते में कहीं छोड़ दिया कि भाई जंगल है, कहीं कोई बड़ी नहर हो गई उसके आसपास, जब मतलब आराम से रह सके, वहाँ पानी भी मौजूद रहेगा, इसका खाना भी वहाँ, इसको भोजन मिल जाएगा, कोई चूहे मेंढक वगैरह भी, तो ये आराम से रह सकता है वहाँ पे। जी। तो मनोज भाई, जैसे कि सांप अभी आपने पकड़ा है, तो आप इसको कहाँ छोड़ने वाले हो? मैं छोड़ूंगा जैसे हमारे पास में, जैसे रास्ते में जाऊँगा तो ये पहाड़ है, रास्ते में बनी है, जंगल है इसको बोलते हैं अपने यहाँ पे, तो वहाँ छोड़ दूँगा इसको रास्ते में। जी। तो जैसे ये काफ़ी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके नज़र में कहीं घर में या आसपास कहीं सांप अगर आ जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको सांप को उस टाइम? क्योंकि कोई भी हो, सांप के डर से उनको मार देना चाहते हैं और मारते भी हैं लगभग। मारते बिल्कुल। मैं यही कोशिश मैं कहना चाहूँगा, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि किसी भी जीव को, सांप ने किसी जीव को कोशिश करो उसको ना मारो, कि उसको कहीं मतलब कि अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो उससे दूर हट जाओ। थोड़ा बहुत आपके पास थोड़ा समझ, आपको भाई कहते भाई मैं थोड़ा दिल रखता हूँ, थोड़ा समझ उसको कर सकता हूँ टच वगैरह, तो डंडा ले लो बड़ा लंबा कोई, उसको डंडे सारे उसको घर से बाहर निकाल दो, कहीं ऐसे बात खुले में डाल दो कि भाई वहाँ कोई जंगल एरिया है तो उसमें चला जाएगा बाहर निकल के, तो ऐसा ना होना चाहिए। उसको मारो, कोशिश कम करो मतलब मारने की, उनको मारो, बिल्कुल मत मारो। जी भाई, धन्यवाद। तो आप एक बार दोबारा से अपना नाम एड्रेस बता दें ताकि किसी भाई के यहाँ अगर कोई सांप आता है तो आपसे संपर्क कर सकें। मेरा नाम मनोज कुमार है, गांव लुहाना, जिला रेवाड़ी, और मैं यही मतलब ये काम करता हूँ अपने, एक कहते हैं कि धर्म का धर्म, कर्म का कर्म, दोनों काम हो जाते हैं, इस टाइप से करता हूँ मैं। कोई ऐसा कोई है नहीं कि डिपार्टमेंट की तरफ से मैं गवर्नमेंट जॉब है ऐसी कुछ नहीं, अपने शौक से करता हूँ, किसी जीव की जान बच जाए, किसी जीव को। आपका चैनल है वो भी बता दें। जी, मेरा चैनल है यूट्यूब पे स्नैक रेस्क्यूअर लुहाना मनोज के नाम से। जी, आपके एक बार नंबर और दोबारा से बता दीजिए। नंबर है जी 9991122129। जी। एनी तो टाइम, डे नाइट, 24 आवर। कभी भी आप किसी भाई को इस तरह की कोई समस्या हो सांप या घोड़ा वगैरह को लेकर, तो भाई से संपर्क करें और उसे सुरक्षित किसी जगह पे छोड़ने के लिए, बल्कि उसको ना मारने का प्रयास करें। अब कोशिश करेंगे हम भाई, अगर इसको कहीं छोड़ रहे हैं तो वो भी जगह आपको दिखाएंगे और सांप को छोड़ते हुए। तो दोस्तों आज हम सांप लाइट पकड़ करके जैनाबाद गांव से कुएं से निकाले थे 2 सांप ब्लैक कोबरा। तो पहले एक निकाला था, उसके बाद में शायद नहीं था वहाँ पे, तो उसके बाद फिर मिस्त्री अंदर घुसा तो उसने दिखाई दिए कि भाई एक सांप अंदर और है, तो उसके बाद दूसरा और निकाला है। ये देखो 2 सांप है ब्लैक कोबरा, दोनों को हम उसको यहाँ जंगल में रिलीज कर रहे हैं, इनके वातावरण में। दोनों जोड़े के सांप है, वापस हम इसको यहाँ रिलीज करेंगे दोनों को बारी बारी। ये देखो क्लोज कर लीजिए अगर पड़ा तो।
तो आप सामने ये लिया है इसको, देखो ये रहा, एक तो ये रहा, एक डब्बे के अंदर है। तो छोड़ देंगे, चले जाएगा, ये छोड़ दिया है। और छोड़ेंगे दूसरा वाला, दूसरा एक इसके अंदर है, ये रहा। दोनों तो जोड़े के सांप है दोनों, ये एक जगह पर पकड़े थे, कुएं से निकाले दोनों। तो दोस्तों आपने देखी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी हमें बताएं। हम अपने हरियाणा और राजस्थान के जो भी लोकप्रिय स्थान हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जिनमें मंदिर, बावड़ी, किले या जो भी दार्शनिक जगह हैं वो आप बताएं। हमारे चैनल पर कुंड खोल के झरने और अन्य वीडियो दिखाई जाती हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपका जो प्यार मिल रहा है वो हमें मिलता रहे, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगली एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।